बच्चों आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी का पाठ 11 नए साम्राज्य और राज्य पुस्तक हमारा अतीत भाग 1 में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं इनके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, सही व गलत बताइए। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सप्तकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। गलत। अगला है, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाए जाते थे। गलत। नंबर 3 है, दक्षिण पाथ में 12 शासक थे। सही। अगला है, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण खालिस्तान के अंदर थे, तक्षशिला और मदुरई। गलत। अगला है, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। गलत। अगला है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। सही। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। उत्तर है स्वान, बाणभट्ट और रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है, इस युग में सैन्य गठन में क्या बदलाव आए। इस युग के राजा भी पहले के राजाओं की तरह एक विशाल और सुसंगठित सेना रखते थे, परंतु इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था का आरंभ होना था। इन सामंतों को कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें भूमि दान में दे दी जाती थी। वे इस भूमि से कर वसूलते थे। वसूले गए कर का निश्चित भाग राजा को देने के बाद शेष राशि को ये सामंत अपने पास रख लेते थे और आवश्यकता उपलब्ध करवाते थे। अगला प्रश्न है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं। उत्तर, इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में नई चीज़ें। नंबर 1, कुछ महत्वपूर्ण पदों को वंशानुगत कर दिया गया था, अर्थात पिता का पद मिल जाता था। नंबर 2, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। नंबर 3, सेना की विशेष अधिकार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। नंबर 1, उसे शाही वेशभूषा पहननी होगी। नंबर 2, मेकअप द्वारा अपने शरीर पर युद्धों में बने घावों को दिखाना होगा। नंबर 3, उसे अपनी प्रजा की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनना पड़ेगा। नंबर 4, उसे अपने आप को कवि के रूप में दिखाना होगा। नंबर 5, संगीत वादक के रूप में अपने आप को दिखाने के लिए वीणा भी बजानी होगी। अगला प्रश्न है, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। अपने उत्तर में कारण बताओ। उत्तर है, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ प्राय जनसाधारण की भाषा में ही लिखी जाती थी, लेकिन उस काल में अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग होने के कारण उन्हें पढ़ नहीं सकते थे, अतः राजा द्वारा नियुक्त किए गए लोग ही उन्हें पढ़कर सुनाते थे। अगला प्रश्न है, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है। उत्तर निम्न तरह से पड़ता है। नंबर 1, बड़ी संख्या में जनसाधारण की मृत्यु हो सकती है। नंबर 2, बड़ी मात्रा में संपत्ति का विनाश हो सकता है। नंबर 3, जैविक तथा रासायनिक हथियारों का प्रयोग होने से बड़े पैमाने पर बीमारियों के फैलने की आशंका हो सकती है। नंबर 4, युद्धों में होने वाले खर्चों के कारण करों में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताओ। कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी का नाम बताओ। ऐहोल। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक का नाम बताओ। बाणभट्ट। इलाहाबाद का पुराना नाम बताओ। प्रयाग। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम बताओ। चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।